इफ़ यू रिमेंबर कि नदिया के पार में इंटरवल तक आई वाज डूइंग ऑल दैट, यू नो, मस्ती मजाक। फिर भी लोगों के जहन में जो बैठा है वो सेकंड हाफ वाली साधना सिंह। मेरे नाम पे कुछ उन्होंने गुंजा चूड़ियाँ, गुंजा साड़ी, गुंजा वो बहुत हुआ था एक टाइम पे। आई यूज टू फील वेरी बैड जब लाठी चार्ज होता था, तो आई यूज टू स्टॉप, क्यों तुम लोग मार रहे हो। मैं बाहर आने लगती थी तो पुलिस बोलती थी कि आप तो अंदर रहिए। तो आई नेवर लाइक दैट, यू नो, दैट काइंड ऑफ पागलपन की खून से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो मैं सोचती थी पागल हो गए ये लोग, ऐसे बेढंगे कपड़े पहन लेने क्योंकि उसने पहने थे दूसरे वाले ने और आपको सूट नहीं कर रहे हैं। एंड नाउ इट हैज़ बिकम वर्स्ट, यू नो। यू कैन लुक मॉडर्न, यू कैन लुक वेरी गुड विदाउट शोइंग स्किन ऑल्सो। आप टिके रहिए उस सीरियल में, मुझे लगता है, क्योंकि सालों साल आप टिके रहते हैं और आपको पता है कि आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक अ जॉब, इट्स लाइक अ जॉब। और 2 दिन हम लोग को खुशी होती, तीसरे दिन से हम बोलते हैं क्या कि कितने सीन हैं आज, कितने सीन। हम लोग पूछते ही नहीं क्या स्टोरी जा रही है, कैसी जा रही है। एक टेरिटरी होती है आपको, उसकी लिमिटेशन होती है ना, कि हमारा इतना बिजनेस हो सकता है एक टेरिटरी में, ये वो। लेकिन उससे बढ़ के अगर आप पैसे मांगने लगते हो तो डायरेक्टर क्या करे और प्रोड्यूसर। तो इस वजह से उन्होंने गंद खिलाना शुरू किया। पहले क्या था, विजन था इतना क्लियर कि ये ऑडिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। यू नो, दे यूज टू बी सो क्लियर इन देयर माइंड कि दे सॉ मी एंड दे न्यू कि दिस इज़ माई गुंजा। गन ऑन यू कि आपको आना है कास्टिंग काउच, जो कोई नहीं आपकी उंगली तक नहीं छू सकता। Exactly. तो वेरी सेफ इंडस्ट्री, आई ऑलवेज से। Hello everyone, I am Dr. Sujata Kapoor, host and anchor of your show Curvy Shine. Some people are born to create history, and today's guest Sadhna Singh ji has created history with her iconic character Gunja in the film Nadia Ke Paar. She has also acted in multiple TV shows and films. She has acted in 20 Bollywood and regional films. Her first magazine shoot was done by Pradeep Mishra. So without further ado, let's welcome Sadhna Singh ji. आई वॉन्ट टू नो कि रियल साधना सिंह जी क्या है, क्योंकि हम तो आपको एक आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ गुंजा से जानते हैं, बट आप एक्चुअल क्या हैं, आपका रियल मी क्या है? हाँ, रियल मी है कि जिस तरह गुंजा का कैरेक्टर था, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग तकरीबन एक जैसे हैं। सो लाइक आई वॉज अ टॉम बॉय, मस्ती करती थी, किसी के साथ भी जो प्रैंक कर लिया। और यही सब शायद उन्होंने ऑब्जर्व किया, हमारे जो डायरेक्टर थे। और रियल मी इज़ लाइक आई एम वेरी हैप्पी गो लकी। रोती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हुई रोती भी हूँ, सब कुछ, बट आई स्लिप टुवर्ड्स हैप्पीनेस वेरी फास्ट, टच वुड। सो वो है एक बात। और बहुत बहुत मस्ती है मुझे, मतलब सी जो कहते हैं ना, अपना बच्चा अंदर का हम मारते नहीं हैं या मार देते हैं। तो मैंने अपने अंदर के बच्चे को पूरी तरह से जिंदा रखा है। चाइल्ड इनसाइड यू अलाइव, very alive. And that becomes very embarrassing for children, my children. But my husband enjoys it कि हाँ, but कहीं भी उठ के डांस कर लेना, कहीं भी कुछ कर लेना। तो that's how I am known in public or with my friends, my colleagues. They all know me like that कि साधना जी मतलब मस्ती। तो आपने इतने कैरेक्टर्स प्ले किए, फिल्म्स की, टीवी सोप्स किए, कोई भी ऐसा एक कैरेक्टर जो आपको लगता है कि आपके जीवन में अनएक्सप्लोर्ड है, या अभी भी अगर आपको चांस मिले तो आप वो उससे करना चाहेंगी? कोई ऐसा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आपके माइंड में हो?
हाँ, कैरेक्टर है कि अभी तक तो मुझे सब मोस्टली बहुत सीरियस रोल देते हैं, मतलब रोती हुई माँ या रोती हुई पत्नी या दुखी आत्मा, है ना। लेकिन जो अनएक्सप्लोर्ड है वो है मेरा फनी बोन, Funny bone. हाँ, वो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर किया ही नहीं, क्योंकि आई डोंट नो, अगर इफ़ यू रिमेंबर कि नदिया के पार में इंटरवल तक आई वाज डूइंग ऑल दैट, मस्ती मजाक, फिर भी लोगों के जहन में जो बैठा है वो सेकंड हाफ वाली साधना सिंह, दुखी, serious, सैड, sad. है ना। तो वो बस मैं चाहती हूँ कि एक, हाँ, जब मैं टीवी में आई थी तो मैंने ज़रूर किया था एक शो, घर जवाई, है ना, एंड आई enjoyed it thoroughly and that is my forte. Okay. कॉमेडी, लेकिन कोई दिखता ही नहीं मुझे इस तरह से, है ना। कॉमेडी इज द वन थिंग विच इज एब्सोल्युटली अनएक्सप्लोर्ड। तो मतलब यू लुक फॉरवर्ड टू कॉमेडी रोल्स कि अगर definitely, फ्यूचर में हाँ, मिले हाँ, तो हमें वो फनी साइड ऑफ साधना सिंह Yes, देखने yes. को मिलेगा। तो मैम जैसे कि अभी बहुत लोग नेपोटिज्म के बारे में बहुत नेगेटिव व्यूज होल्ड करते हैं, और बहुत लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से टैलेंटेड लोगों को, यंगस्टर्स को आगे आने का चांस नहीं मिलता। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन नेपोटिज्म? नेपोटिज्म, आई फील, या इट एग्जिस्ट, बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर नेपोटिज्म है तो बहुत सारे, अगर गिनने लगे हम तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने कुछ कर नहीं पाए, मतलब उनके स्टार पेरेंट्स थे बट दे कुडंट डू एनीथिंग, दे कुडंट प्रूव देयर बर्थ, तो सिर्फ किसी का बच्चा होने से, किसी के बेटा होने से, बेटी होने से यू डोंट बिकम एक्टर, है ना। वो होगा भी तो बहुत मोमेंट्री होगा, एक मतलब वन फिल्म हाँ, वंडर बस वही, कि आपको सब कुछ स्पेशल कैरेक्टर बट आपके लिए बाकी डिजाइन। तो जूझना उनको भी पड़ेगा, दे हैव टू शो देयर क्राफ्टमैनशिप, है ना। क्राफ्ट है तो शो होगा, नहीं है तो सिर्फ इस वजह से कि मैं फलाने की बेटी हूँ और मैं उसके बेटा हूँ, आई थिंक इट वोंट वर्क। तो जैसे आजकल यंगस्टर्स सोचते हैं कि फैशन मीन्स वेयरिंग एक्सपेंसिव ब्रांड्स, अरमानी, गुची, हमको ये पहनना चाहिए, और मतलब एक्सपेंसिव शूज़, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव हैंड बैग्स। जैसे हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि अरे ये हीरोइन है, इसने इतना 10 लाख का बैग लेके जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उससे फैसिनेट होते हैं, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ एक्चुअली स्टाइल, फैशन क्या है? फैशन है टू मेक योर ओन स्टेटमेंट एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड्स। अगर हम ब्रांड्स को देख के कि इसने लिया हुआ है मुझे भी लेना है, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ? आई कैन वेयर 100 रुपीज़ का कुर्ता एंड कैरी माई सेल्फ ब्यूटिफुली, राइट? करेक्ट। सो मेरा इक्वेजन वो है और मेरा परसेप्शन वो है ही नहीं। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ब्रांड, बट अगर किसी ने दे दिया मुझे, मेरी बेटी ले आती है, बेटा ले आता है, तो एलर्जी भी नहीं है उससे, ठीक है, पहन लिया, लेकिन आई एम नॉट डिपेंडेंट। आई मेक माई ओन स्टेटमेंट व्हेन आई गो एंड पीपल आस्क। इतने लोग होते हैं जिन्होंने बैग्स लिए होते हैं लाखों के, है ना, तो वहाँ मैं 200 का भी बैग लेके जाती हूँ ना, तो दे कम एंड आस्क कि कहाँ से ख़रीदा, बहुत अच्छा है। सो इट्स योर perception and you're doing your effort कि what you want to look like, right? And still feel very very comfortable in your skin कि वहाँ जा सिर्फ उसको देख के, इसको देख के उसने बड़ी अच्छी ड्रेस थी पहनी है, मैं मतलब वही कि copying somebody is not fashion, not fashion, because you have your own individuality. Absolutely, तो आपको fashion means मतलब not losing your individuality. no not at all. हमने तो नाम भी नहीं सुने थे पहले बचपन में किसी ने नाम सुने थे ये गुची, अरमानी एंड शनेल एंड ऑल, ठीक है, शुरू में आपको लगता है, बट दीज आर वेरी मोमेंट्री। मतलब मुझे लगता है कि मैं 1 लाख का बैग खरीदने से अच्छा है 50 लड़कियों को एजुकेशन दे पाऊँ किसी और ज़रिए से, या कुछ और कर लूँ, कुछ और बर्थ कर लूँ, या कुछ वैल्यू क्रिएटिंग कर लूँ, सिर्फ एक पर्स लेना, और मेरे पास हो भी ना बहुत तो भी मैंने ख़रीदूँ बिल्कुल, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेस।
आपने एक बार एक ड्रेस पहन लिया, आप दूसरी बार नहीं पहनेंगे उसको। हाँ, क्योंकि but ये तो बहुत ये बड़ा तो मैम, आई वांट टू नो, इज दिस अ प्रेशर इन द फिल्म इंडस्ट्री? क्योंकि हमारे जनरल समाज में भी यही है कि भाई एक इवेंट में मैंने ये ड्रेस पहन ली, अब मुझे दोबारा नहीं पहननी। क्या ये तो इंडस्ट्री में तो आई थिंक इट्स हाँ, बिगर बहुत, प्रेशर हाँ। कि ये ड्रेस रिपीट नहीं करनी है, इसका डिजाइनर क्या है, तो मतलब इस तरह तो के आप प्रेशर से सोचिए कैसे कि जिनको करना पड़, जो करते हैं कितने दुखी हैं वो अंदर से। वो दे आर इनटू लोन एंड दैट, आई Yeah, थिंक because they are, जस्ट टू मेंटेन कि हाँ, हमें वो ड्रेस exactly. रिपीट नहीं करना है। एंड लाइक माई सर्कल इज सच कि वहाँ एवरी time, every function, every this thing, they will see to it कि they are not repeating their bags, they are not repeating the shoes, they are not repeating the saris, and it doesn't bother me at all. तो मैं भी सोचती रहूँ कि अरे ऐसा है ऐसा, फिर मुझे देख के ना फिर then they get little encouraged कि हाँ we can repeat it. and देखो ना साधना कितनी खुश है यार, and my son, उसको इतना peer pressure है, वो कहता है आप ऐसे कैसे जा सकते हो, यू टेक लुई विटॉन एंड ये वो मुझे वैसे ही प्रेजेंट भी देते हैं ये लोग। तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई फील आई लुक द बेस्ट द वे आई कैरी माई सेल्फ एंड वॉट एवर आई वेयर येस आई एम फ्रॉम बिगनिंग, मतलब चाइल्डहुड से ही आई वॉज वेरी स्टाइलिश। तो वो एक स्टाइल है आपका, आप अलग से दिखते हो, यही तो होता है ना फैशन की, लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ। फैशन और क्या है। और मेरा मतलब ये भी एक मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज यू हैव सीन ट्रांजिशन इन द बॉलीवुड फ्रॉम 1980s टिल टुडे, मतलब एवोल्यूशन हुआ है बॉलीवुड का। तो क्या उस टाइम पे भी हीरोइंस पर प्रेशर रहता था टू ड्रेस वेल, टू वियर डिफरेंट ड्रेस एवरी टाइम दे गो टू एन इवेंट? मतलब उस समय और इस समय में कुछ क्या डिफरेंस है? प्रेशर तो उस टाइम भी था, इस तरह का प्रेशर तो था ही, लेकिन ऐसे बेढंगे कपड़े पहन लेने क्योंकि उसने पहने थे दूसरे वाले ने और आपको सूट नहीं कर रहे हैं, एंड नाउ इट हैज़ बिकम वर्स्ट, यू नो। यू कैन लुक मॉडर्न, यू कैन लुक वेरी गुड विदाउट शोइंग स्किन ऑल्सो, राइट? सो मॉडर्न होना, लोग कहते हैं मॉडर्न, अरे वो कितनी मॉडर्न है, उसने बैकलेस पहना था, सब पहनो आपको जो पहनना है, बट आई स्टिल फील कि जिस तरह से जो सिनेरियो हो रहा है अभी, आई थिंक men also will you know leave their interest, you know, ऐसा होता है ना कि मतलब आप जब आप किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाता है ना, कि क्रेज तभी रहता है जब कुछ बिहाइंड द कर्टन्स हो। अभी क्या है ना, एवरीथिंग इज इट्स लाइक you're मतलब आउटबर्स्ट कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक वेरी अटेंशन सीकिंग। So that's the male will also lose in they are losing because fashion doesn't mean कि you have to do a skin show every time. बॉडी दिखाना, जिसकी बॉडी अच्छी है ठीक है, दिखा रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, वेरी गुड। और यू आर डूइंग सम पेजेंट जहाँ पे योर स्टैटिस्टिक्स मैटर, वो तो सब समझ में आता है, बट आम लड़कियाँ ये आजकल मैं देखती हूँ कि व्हाट आर दे अप टू, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। मुझे लगता है कि दिखाना और दिख जाने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दिखाना इज वेरी वेरी चीप, तो क्या बोलूँगी, बलगर लगता है, दिखा रहे हैं आप कोई चीज़, और दिख जाना इज उतना ही उसमें ब्यूटी है, उसमें उतनी सेंसुअलिटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रू। एंड विमेन तो जस्ट फॉलो एनीथिंग, बस मेरी वो फ्रेंड्स ने ऐसा पहना तो मुझे भी ऐसा बनवाना है, इसने बनाया, तो मतलब विदाउट नोइंग योर बॉडी, योर inner self, what kind of person you are, what kind of personality you want to show around, है ना, and how you feel comfortable. That's important. So that is very important. तो मैम जैसे आप एक ही गुंजा के कैरेक्टर से आज तक जाने जाते हो, और उस टाइम पे आपको मतलब इतनी सक्सेस मिली और लोगों का प्यार मिला, तो मतलब क्या सक्सेस आपके सर नहीं चढ़ी? हाउ डू यू हैंडल दैट सक्सेस एट दैट यंग एज? क्योंकि अगर इतनी सक्सेस किसी भी फीमेल एक्ट्रेस को आई थिंक आज मिल जाए, तो वो इतनी यंग एज में वो सक्सेस हैंडल नहीं कर सकती। आपने कैसे हैंडल करी? मुझसे तो अपने आप हैंडल हो गई, बिकॉज आई वॉज वेरी कंपैशनेट पर्सन फ्रॉम द बिगनिंग, यू नो। सो सीइंग माई फैंस
इन रेन्स एंड ऑल, जब दूसरी शूट करती थी और दे यूज्ड टू से गुंजा शूट कर रही है तो खाना पीना लेके ना आ जाते थे होटल के नीचे रात भर, कि जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो सुबह जब निकलती थी मैं तो ओहो, मतलब गाड़ी आगे जाने ही नहीं देते थे वो लोग। सो आई यूज टू फील वेरी बैड जब लाठी चार्ज होता था, तो आई यूज टू स्टॉप दैम, क्यों तुम लोग मार रहे हो। मैं बाहर आने लगती थी तो पुलिस बोलती थी कि आप तो अंदर रहिए, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं। तो आई नेवर लाइक दैट, यू नो, दैट काइंड ऑफ पागलपन की खून से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो मैं सोचती थी पागल हो गए ये लोग, इनको बचाओ भगवान। तो वो सिर पे कहाँ चढ़ेगी ऐसी सक्सेस, यू नो, बिकॉज आई वाज सो कंसर्न अबाउट देम। वो मतलब इतना एडमिरेशन तो मिल रहा था, बट आपको ऐसा लग रहा था कि लाठी चार्ज हो रहा है, पुलिस कंट्रोल कर रही है, तो मतलब यू डिडंट लाइक दैट। मैंने तो मतलब सब कुछ दाव पे लगाना, मतलब आई केयर्ड फॉर देयर फीलिंग, केयर्ड मतलब वो हाउ दे वांट टू सी मी, है ना। गुंजा तो बन गई, अब मैं कुछ और ही कुछ एकदम अतरंगी कुछ कर दूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा, सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। बिकॉज क्या है ना, वो एक आपका आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसको वो वैसे विजुअलाइज करते हैं। अगर आप वो इमेज ब्रेक कर देती तो उनके सेंटिमेंट्स हो सकता है मैं ना उधर की रहती ना इधर की रहती। ट्रू ट्रू दैट इज। और इतना प्यार आज 42 इयर्स हो चुके हैं ना, तो लास्ट 2 इयर्स से तो पता नहीं क्या हो गया कि यंगस्टर्स जो कि पैदा भी नहीं हुए होंगे उस टाइम पे, हाँ, दे आर माय फैंस, एंड वो कहीं जाऊंगी तो लोग आते हैं, तो मुझे लगता है तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। या मैं जैसे सैन फ्रांसिस्को में थी एक बार, तो उन्होंने सब कैसेट का टाइम था ना, तो नदिया के पार की कैसेट रखी हुई थी, जो हर हफ्ते जब रामायण चलता था तो वो भी चलती थी, जस्ट टू यू नो इंस्टिल गुड वैल्यूज इन देयर चिल्ड्रन वहाँ जो रह रहे हैं। सो आई फील मुझे इतना कुछ मिल गया फर्स्ट फिल्म में कि, और अच्छा दूसरी बात, मेरा वो था ही नहीं कि फिल्म में जाना है, मतलब इट फेल इन योर, आई रेड समवेयर कि आप ऑल ऑफ सडन, बिकॉज ऑफ माय सिस्टर एंड बिकॉज शी वाज ऑलरेडी डूइंग अ फिल्म विद देम and she called me for 15-20 days and so do you think ma'am ki Bollywood mein star banna is a luck, or if you have talent or you do auditions that also help, or it's luck? How much is luck and how much is talent? See, once I was just hearing Rekha ji's interview, she said it's luck, 100% yes, luck. I think I also heard that interview. Heard that na. तो ये लकी था कि मैं आई, या बट क्राफ्ट जो है आपका वो, अगर आपका लक नहीं है तो फिर उसको पॉलिश कीजिए अपने क्राफ्ट में, आप मतलब पूरी तरह से घुस जाइए और देखिए कि है क्या। बट ऐसे ही जस्ट खूबसूरत होना, और खूबसूरत दिख रहे हैं आप, और ठीक ठाक फिगर है, और इसलिए मैं जा रही हूँ बॉम्बे में और मुझे कोई डायरेक्टर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट ट्रायल्स लाइफ के, जो आप आते हैं, धक्के खाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, बट नॉट एवरीबडी मेक्स इट, राइट। बट द थिंग इज, अगर आज की जनरेशन तो इस सपनों की नगरी में सोचती है कि हमारे वाइटल स्टैट्स अच्छे हैं तो आई कैन बी हीरोइन, बट क्या पहले भी ऐसा ही था कि आपके वाइटल स्टैट्स अच्छे हैं तो आप हीरोइन बन सकते हो? नहीं, आई थिंक पहले क्या था, विजन था इतना क्लियर कि ये ऑडिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। You know, they used to be so clear in their mind कि they saw me and they knew कि this is my Gunja. They were so clear what kind of character. उन्होंने 2 दिन मुझे चलते फिरते देखा कि ये तो दादागिरी से चल रही है, जिस तरह चल रही है, तो she is my Gunja. उसके लिए ये इतने सारे वो टेस्ट लेना, ये करना, जैसे आजकल हो गया है सिस्टम, स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट, बोलते हैं लुक टेस्ट, उनका ऑडिशन ही होता है एक्चुअली। ऑडिशन ही होता है। हाँ, तो ऑडिशन बोलने से शायद कोई आए ना आए, लुक टेस्ट। अरे लुक टेस्ट किसकी कर रहे हो? माँ की माँ का रोल दे रहे हो और लुक टेस्ट क्या करो? झांसी की रानी बनाओ तब लुक टेस्ट लो। आप इस तरह का कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो उसके लिए लुक टेस्ट लो ना। इसके लिए क्या है कि नहीं बस मैम कुछ ये कपड़े पहन के बस, तो फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है भेज दो, लेकिन मैं एक लाइन भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है आप क्या लेने जा रहे हैं। आप
10 लड़कियों में एक पसंद कर रहे हैं, लेकिन उस वो ज़माना था कि अगर हमको ये चाहिए तो यही चाहिए। तो मेरे फादर इन लॉ ने फर्स्ट भोजपुरी फिल्म बनाई, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पे, क्योंकि हाँ तब इसीलिए शाहबादी वो पड़ा इनका। तो फर्स्ट फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरे चढ़ाई, बहुत बड़ी हिट हुई क्योंकि फर्स्ट थी। और भोजपुरी सच अ स्वीट लैंग्वेज। और लाल बहादुर शास्त्री और कौन थे, पासवान नहीं, ये अपने नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब ने प्रीमियर अटेंड किया। तो वो लेवल का वो एक फिल्म उन्होंने लेके आए। लेकिन अब देखते जा रहे हैं कि क्या रहा है। बट वही मैं पूछना चाह रही हूँ, व्हाई भोजपुरी रीजनल लैंग्वेज मूवीज आर हैव लॉस्ट, स्पेसिफिकली भोजपुरी रीजनल भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी कैसे मैम इतना डिग्रेड या डाउनग्रेड हो गया क्योंकि इतना, मतलब एवरीबडी लुक्स डाउन अपॉन भोजपुरी। मतलब वो जब आप बहुत कुछ कमाना एक टेरिटरी होती है आपको, उसकी लिमिटेशन होती है ना, कि हमारा इतना बिजनेस हो सकता है एक टेरिटरी में ये वो, लेकिन उससे बढ़ के अगर आप पैसे मांगने लगते हो तो डायरेक्टर क्या करे और प्रोड्यूसर। तो इस वजह से उन्होंने गंद खिलाना शुरू किया कि देखो ये गंदगी और इस तरह के डबल मीनिंग डायलॉग्स और जबरदस्ती, मतलब भोजपुरी इज लाइक सब काम कर लेंगे लेकिन भोजपुरी में नहीं काम करेंगे। हाँ एग्जैक्टली कि भोजपुरी नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। हाँ, इस टाइम मेरी बेटी खुद बोलती है कि और जबकि मेरे फादर ने बनाई थी, और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई थी मेरे हस्बैंड ने, वो भी इतनी साफ सुथरी थी कि वो नहीं चली उस टाइम तो चली। तो हाँ, उस टाइम में मेन बात ये बोल रही थी कि जैसे उस रोल के लिए जो नासिर साहब हैं वो स्टोरी राइटर थे, उन्होंने बोला कुमकुम जी ही चाहिए हमको। ओके। तो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, बस कुमकुम जी चाहिए। और तब कुमकुम जी का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था मदर इंडिया में, शी वॉज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो उनसे बात करके, क्योंकि उन विजन इतना क्लियर था कि हमको कुमकुम चाहिए, हमारा रोल वो कर सकती है। तो जैसे आपने टीवी सोप्स में काम किया है, मूवीज में काम किया है, और तो आपको मतलब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंस लगता है? आर दे विच इज मोर चैलेंजिंग? चैलेंजिंग तो दोनों ही है। इसमें ये चैलेंज है कि आप टिके रहिए उस सीरियल में, मुझे लगता है क्योंकि सालों साल आप टिके रहते हैं और आपको पता है कि आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक अ जॉब। इट्स लाइक अ जॉब। और 2 दिन हम लोग को खुशी होती, तीसरे दिन से हम बोलते हैं क्या कि कितने सीन हैं आज, कितने सीन। हम लोग पूछते ही नहीं क्या स्टोरी जा रही है, कैसी जा रही है आगे। वी लूज द इंटरेस्ट। हाँ, एंड देन बस पैसे के लिए करते जा रहे हैं। फिल्म में एक कैरेक्टर का आर्च होता है कि यहाँ से शुरू हो रही है, ये कैरेक्टर यहाँ तक ऐसे है, फिर ये इसका एंड है, और टाइम स्पेन भी बहुत कम है, तो आपका फोकस ज़्यादा रहता है। एंड यू हैव ऑल द मीन्स टू शो इट ऑफ कि मैं बताती हूँ मेरा क्या है, मेरे अंदर क्या है, या मतलब हाउ यू कैन शो योर पोटेंशियल एंड ऑल, पोटेंशियल बाहर आता है। इसलिए दोनों में यही फ़र्क है। तो मैंने पिछले 6 साल से तो कोई वो नहीं किया। मैं एक्चुअली ये भी जानना चाहती थी कि जैसे 1994 के बाद सीधा 2016 में आपकी मूवीज जैसे मुक्काबाज, सुपर 30, जुगनी, ये तो इतना लंबा गैप कैसे? इतना लंबा गैप ये क्योंकि शादी कर ली थी मैंने, और शादी के बाद मुझे लगा कि मुझे जो हर चीज़ को एक टाइम देना चाहिए। तो मुझे लगा ये बच्चे हो गए, शादी हो गई, अभी तो मैं काम नहीं करूँगी। और क्योंकि आई डिडंट वांट टू हेट माय वर्क, आई यूज्ड टू लव माय वर्क, तो मुझे लगता था कि मैं अपने टाइम पे करूँगी। एंड देन बच्चे थोड़े बड़े हो गए और मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए। तो मैंने शुरुआत की टीवी से, वो घर जमाई, जिसमें सतीश थे, क्या नाम है, सतीश शाह, और माधवन, मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी। तो वो एक एक्सपीरियंस था।
और एक त्रिकाल करके आता था। तो उससे शुरुआत की तो मुझे लगा कि टेलीविज़न अच्छा है, क्योंकि हम लोग को एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती थी और वो काम हो रहा था टीवी में जो फिल्मों में नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो धीरे भी भेड़ चाल हो गया। भेड़ चाल हो गई और फिर इतना ख़राब हो गया कि और फिर मैं तो अपने में ही लगी रही। वैसे मैम व्हाट आई बिलीव कि नॉर्मल मैंने जो ग्राफ देखा है बॉलीवुड एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का, उनका ग्राफ यही रहता है कि दे डू वेल इन देयर करियर एंड व्हेन दे आर पोस्ट 35 दे गेट मैरिड टू अ वेरी वेल ऑफ प्रोड्यूसर और मे बी डायरेक्टर और मे बी एन एक्टर हु कैन गिव देम अच्छी लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ी, जो मतलब वो मतलब दिस इज द ट्रेंड इन बॉलीवुड. या This is ठीक how है, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यू नो। सो अगर प्यार हो गया और वो आदमी अमीर निकला तो मालूम नहीं, तो ऐसा नहीं, बस जब आपका प्यार होता है तो मैं तो वैसे भी इतनी एम्बिशियस थी नहीं, तो और गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस होने से या प्लेटफॉर्म मिला नहीं हम लोग को, वो तो बकवास करने से तो अच्छा है घर बसा के बैठ जाओ, क्योंकि एक आपकी भी अपनी गरिमा होती है ना, आपने एक कैरेक्टर किया हुआ है और यहाँ पे आप जैसे ही शादी करते हो, अब सिनेरियो चेंज हुआ है, यहाँ तो शादी करते ही माँ बना दो इसको, उसी हीरो की जिसके जिसके ऑपोजिट आप काम कर रहे हो। कभी हीरोइन कास्ट हुए थे. तो ये मेंटेलिटी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, अब छोड़ देना चाहिए और देखते हैं। उसके बाद मैं भूल गई थोड़ा इंडस्ट्री को भी, इंडस्ट्री भी मुझे भूल ही गई और फिर सीधा वो कम बैक हुआ मेरा। क्योंकि क्या है ना, अब जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपको स्क्रिप्ट नहीं भेजते वो लोग, एंड दैट वाज माय प्रॉब्लम। मैं ऐसे ही नहीं, आइए ना साधना जी अच्छा करेंगे, कुछ करते हैं, तो आप बिल्कुल उसकी बुआ बनी हैं और ये ऐसे ऐसे डायरेक्टर जब बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए प्रोजेक्ट, और मैं नहीं तो करती ये थी। स्टार्स और कैरेक्टर आर्टिस्ट में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? होता है ना, मेन कैरेक्टर्स आपके तो हैं, अब ये साइड में कोई माँ बनी है, कोई भाभी बनी है, इनका देख लेते हैं हम, बाद में करते हैं ये, मतलब हर चीज़ में उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि उनका काम कर लो। और क्या है, पहले के टाइम से और अब के ह्यूमन टच खत्म हो गया है, ह्यूमन टच इज एब्सोल्युटली मिसिंग, बिकॉज एवरी आफ्टर एवरी शॉट यू गोइंग बैक टू योर क्या कहते हैं, अरे वैनिटी। वैनिटी. आप वैनिटी में बैठे अकेले अकेले सड़ रहे हो, लेकिन साथ में नहीं बैठोगे आप लोग। तो वो जो एक होता है ना, हम लोग डिस्कशन करते थे पहले, प्रॉब्ली वो है ना, जैसे आप इतना सक्सेस आपको मिली बट इट डिडंट गेट टू योर हेड, और वही सक्सेस आज कोई यंगस्टर लड़की को मिल जाएगी, मतलब नॉट इन मे बी इन बॉलीवुड, मे बी इन एनी फील्ड, इट विल गेट टू देयर हेड. आई थिंक दैट इज द मेन डिफरेंस दैट हैज हैपेंड ओवर द जनरेशंस. या सो वी यूज्ड टू सिट ईट टुगेदर, एंड मतलब लाइक अ फैमिली. लाइक अ फैमिली, क्या लाए हो उसके खा लिया खाना, उससे खा लिया। आजकल तो बस अपना काम करो, सब वैनिटी में, एक्सेप्टिंग दैट जुगनी विच वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, कि अच्छा ऐसे बनने लगी हैं फिल्में, यू नो, जहाँ कोई हीरोइन नहीं, कोई कैरेक्टर बेस्ड, एंड हीरोइन है भी तो हीरोइन में नखरे नहीं है ना, तो ये सबको एवरीबडी सो ड्रिवन कि फिनिश करना है, अच्छा काम करना है और फिनिश करना है टाइम पे। सो आई हैड वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड शेफाली भूषण ने की थी वो, शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल, मतलब 28 दिन का काम उसने 26 दिन में ख़त्म कर दिया। तो आप रैप अप पहले कर रहे हैं, 28 दिन का बिफोर द शेड्यूल. हाँ, बिफोर द शेड्यूल, वेरी नाइस. तो उसके साथ फिर मैंने काम किया, ये अभी गिल्टी माइंड्स। हाँ, तो वो भी कहती मेरे को हर फिल्म में आप चाहिए, मैं भी कहती हूँ हाँ शेफाली, तुम्हें तो किसी से आपका ऐसा बॉन्ड बन जाता है, कनेक्शन हो जाता है। बाकी तो वो है कि हम लोग फिर क्या करें, जब कोई बात नहीं कर रहा सेट पे, अपने डायलॉग बोल के निकल गया,
There is a change there. Change that way. So, ma'am, any message to the youngsters जो आते हैं यहाँ पर इतने सपने लेके कि ऑडिशन देंगे, क्रैक करेंगे, विल बिकम, बिकॉज अभी क्या है ना, सबको लगता है कि हमारे वाइटल स्टैट्स अच्छे हैं तो हम हीरोइन हैं, तो दे डोंट वर्क ऑन देयर डायलॉग डिलीवरी, दे डोंट वर्क ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज, एंड इट्स नॉट अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल, इट्स मच मोर देन आप दैट. तो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट ही चला गया है. हाँ. बल्कि कई जगह आप इसलिए रिजेक्ट हो जाते हो एक प्रोजेक्ट के लिए कि आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हो. हाँ, मतलब यू आर टू ब्यूटीफुल. हाँ, तो नहीं, इनको रहने ही दो, नहीं, शी इज़ नॉट लुकिंग नेक्स्ट डोर गर्ल, अब उसको बुलाओ, ऐसा हो गया अब. तो वो ब्यूटी वगैरह सब साइड में हो गई है. अब पहले होता था कि हीरोइन मतलब आसमान से उतरी परी कोई, है ना. जैसे मैंने देखा अपने आप को जब स्क्रीन पे, तो मैं तो बहुत रोई. मैंने कहा मैं हीरोइन ही नहीं लग रही हूँ. तो राज बाबू ने कहा था यही चलेगा, यही वर्क करेगा. मतलब योर जो इतना इनोसेंट और मतलब वो हीरोइन लाइक जो लुक नहीं है जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं, वो ही आपका लोगों ने लाइक किया. कोई नहीं देखेगा वो फिल्म. हाँ, आई नो, आई रेड समवेयर कि आपने बोला कि कैमरामैन मुझे लाइक नहीं करते थे, इस वजह से प्रॉब्लम में अच्छी नहीं लग रही. बहुत सारी, मुझे मतलब कोई पड़ी नहीं थी कि ठीक है मुझे हटा दीजिए, ये मैं तो हीरोइन नहीं लग रही हूँ. बाप रे, ये इतना बड़ा झटका लगा मुझे कि मैं मुझे मतलब फिल्म रिलीज मत कीजिए बिकॉज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ. तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. छोटे शहरों से लड़कियां जो आती हैं अपना माइंड अलर्ट करके अगर आएँ और यहाँ जूझना पड़ता है, ये सोच के आए, ये नहीं कि आपकी शक्ल देख के और आपका फिगर देख के कोई आपको लेने वाला है. बिल्कुल भी नहीं. और सबसे बड़ी चीज़ जो है, अपने माँ बाप का सपोर्ट लेके आए. फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो आप इतने टूटेंगे कि आप सोच नहीं सकते. ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे. तो आप कैसे कन्विंस करते हैं अपने पेरेंट्स को, आप कैसे उनको मनाते हैं, लेकिन जो भी है उनके सपोर्ट के बिना नहीं आना चाहिए किसी भी लड़की को. ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, लड़कों को भी नहीं आना चाहिए. लेकिन ये है कि आप अंदर से आपका डिटर्मिनेशन इतना है तो आप बताइए अपने पेरेंट्स को, है ना. ये भाई है, बहन, किसी को तो बताइए कि ये है मेरा पैशन, तो मैं जाना चाहती हूँ. लेकिन आके क्या होता है ना, वो एकदम जो टूटती है ना तस्वीर कि बॉम्बे आ गए, एंड देन जो टूटती है तस्वीर फिर वो गलत रास्ते अपना लेते हैं. और मतलब I've seen मैम, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे एक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर स्मोकिंग, दे आर इनटू ड्रग्स एंड एवरीथिंग, कि नहीं अरे बड़े बड़े एक्टर्स लेते हैं, ये करते हैं. आप ये तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स क्या कर रहे हैं, पर उनके अराउंड की पेरिफेरी देख रहे हैं कि वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, वो मतलब स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं. मतलब हर घर में अब तो 1 से 2 एक्टर हैं. एग्जैक्टली. पूरी दुनिया में आप समझ लीजिए. तो यहाँ तो कंज्यूम होंगे, लेकिन उससे पहले मतलब किसी गलत रास्ते ना चले जाएं. दैट इज इम्पोर्टेंट. तो फैमिली सपोर्ट क्या होता है कि स्पेशली लड़कियों को लगता है हम निकल तो आए, अब ना कैसे जाएंगे, वापस किस मुंह से जाएंगे. तो फिर आप कुछ भी करते हैं टू सर्वाइव, स्पेशली इन अ सिटी लाइक मुंबई. अदरवाइज दिस लाइन इज, आई एम टेलिंग यू, इट्स फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली सेफ अगर आप चाहे तो. It's up to you. It's up to you. Because nobody can force you to do what you don't want to do. Nobody keeps gun on you कि आपको आना है कास्टिंग काउच, जो कोई नहीं आपकी उंगली तक नहीं छू सकता. Exactly. तो वेरी सेफ इंडस्ट्री. आई ऑलवेज से कि और जगह ज़्यादा गंद है, यहाँ कम से कम आपको ज़बरदस्ती नहीं की जाती, है ना. So that way I think it's a very safe industry. मैम, जैसे आपने देखा है कि अभी सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में इतना इंक्रीज हो गया है, और स्पेशली फॉर एक्टर्स इतना प्रेशर है टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो. तो क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक कि कितना इम्पोर्टेंट है कि एक्टर की लाइफ में ये सोशल मीडिया का रोल क्या है? नहीं, अब जब तक आप टॉप पे नहीं पहुंच जाते तब तक तो आजकल सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस है, मैं जानती हूँ. क्योंकि मुझे भी जो लोग कहते हैं ना कि मैम आप अच्छा नहीं भेज सकते फोटो, आप ना अपना हैंडल बता दीजिए, मतलब हैंडल बता दीजिए, इंस्टा का हैंडल बता दीजिए. वो बस मतलब हर एक्टर का प्रोफाइल बन चुका है.
बट हाउ कैन यू जज एक Judge, हाँ। एक्टर का पोटेंशियल हाँ, कि potential, उसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल कितना प्रोफाइल क्या स्ट्रांग? है, तो वही वही बता रही हूँ ना कि लोगों में वो नहीं है अब सेंस की। ठीक है, हमने पिक्चर देख ली है, लेकिन हम पोटेंशियल कैसे देख सकते हैं उसमें इंस्टा पे? और अगर आप पोटेंशियल देख चुके हैं तो फिर आप क्यों बुला रहे हैं उसको ऑडिशन के लिए? है ना? अगर आप जानते हैं कि मुझे इस रोल के लिए साधना सिंह को कर लो, या तो वो कहेंगे साधना सिंह ये चारों को, तो वो लड़के जो बेचारे लगे रहते हैं ऑडिशन के लिए, मैम प्लीज़ 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 मेरा कर दीजिए, मेरा कर दीजिए, क्योंकि है इम्पोर्टेंस है। मैं भी लेकिन जैसे अब मैं हूँ, मुझे लोग ने बोला कि तुमने इंस्टा नहीं बनाया अपना, जब 2-3 साल पहले, तो मेरे बेटे की फ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड ने मेरा इंस्टा अकाउंट बनाया। मुझे तो कुछ आता नहीं टेक्नोलॉजी, मतलब चैलेंज्ड हूँ मैं वैसे। मतलब आप पर भी प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, मैंने कहा बना दो, मैंने नहीं बनाया लेकिन उसने बना दिया। तो फिर उसमें फ़ोटो भी नहीं डालनी हो तो फिर कोई याद दिला रहा है, अरे फ़ोटो तो डाली नहीं आपने, पोस्ट कुछ डालते रहिए। तो इस तरह से मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ, मतलब मुझे बताना पड़ता है, लेकिन है मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन उसका फ़ायदा है अगर अगर आप उस तरह उसको देखें तो, और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए लोगों का दिमाग सिर्फ सारा टाइम इंस्टाग्राम वो, पे कितने आप लाइक्स आए। नेकेड आइज से कुछ देख ही नहीं रहे हैं लाइफ में। आप जाते हैं कश्मीर, ऐसे देख नहीं रहे, आप ऐसे देख रहे हैं ये फोटो 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 फोटो, मतलब पागलपन हो जाए। मतलब देख के भी आपको इरिटेशन होता है, मुझे तो देख के भी बहुत होता है कि अरे ठीक है 2-4 फोटोज ले ली, अब बैठो आराम करो, देखो दुनिया देखो, फ्री में ऊपर वाला आपको नेचर दे रहा है, अब वो तो देखो उसको। तो एक बड़ी आर्टिफिशियल जिंदगी चल हो रही गई है, बहुत क्योंकि पता नहीं है कि कौन है, वो सच है कि नहीं। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, और किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं आप जो आपके फ़ायदे में हो। तो मैम जैसे अभी आप देखिए जो भी टॉप एक्टर्स हैं उनको डिफरेंट ब्रांड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, वो एड्स करते हैं। तो ये ट्रेंड है कि मतलब टॉप एक्टर्स हैं तो उनको मतलब दे आर कॉल्ड फॉर डिफरेंट एड्स, दे आर कॉल्ड फॉर बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ टॉप ब्रांड्स। तो पहले भी ऐसा ट्रेंड था कि जब आपके टाइम में आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते थे तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता था, टीवी एड्स के लिए कॉल किया जाता था, या फिर मैगजीन शूट्स के लिए कॉल। हाँ, बिल्कुल था, ये सब कुछ वैसे ही था, लेकिन बहुत डिग्निफाइड वे में होता था जो भी होता था। तो जैसे मैंने भी कुछ मेरे नाम पे कुछ उन्होंने गुंजा चूड़ियाँ, गुंजा साड़ी, गुंजा वो बहुत हुआ था एक टाइम पे, तो 2 सालों के बीच में। लेकिन मैंने वैसे कभी रैंप वॉक नहीं किया, ना आई वाज ऑफर्ड। और आई हाँ, थिंक तब इतना ट्रेंड नहीं होगा। ट्रेंड नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं था कि हीरोइंस वगैरह करें। हीरोइंस ने अपने आप को रखा था ऐसे कि वो हीरोइंस रहें, एक एक जो कहते हैं ना, एक मिस्ट्री की मिस्ट्री तरह। हाँ मतलब ऐसे नॉट, हाँ, ऐसे नहीं कि घूम रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे अभी तो इवेंट्स हैं, मतलब आई विल बी वेरी ओपन, इवेंट्स होते हैं तो हर एक्टर के रेट्स फिक्स्ड फिक्स होते हैं हैं। कि भाई अब इतने आवर के लिए आएगा। तो पहले ऐसे भी ट्रेंड था। हाँ नहीं, पहले ऐसे नहीं था, लेकिन उनके सेक्रेटरी जो है बात करते थे, और वो एक कहते हैं ना, एक लीवेज देना, या बहुत वो ये नहीं होते थे, स्टक नहीं होते थे, नेगोशिएबल होता था सब कुछ, और बहुत अच्छे ढंग से होता था। अभी तो मैंने कई लोगों को सुना है कि बिल्कुल ऐसे उठाते हैं फ़ोन, 5 लाख, हाँ बस रखती हूँ, इसके बाद कोई बात नहीं करता। मतलब पहले नेगोशिएट करते थे, हाँ, सामने वाले का हाँ, प्रपोजल सुनते थे। सुनते थे। अभी तो इट्स प्योरली कि 1 हाँ, घंटे का ये 5 लाख, हाँ, 1 घंटे का 10 लाख, सीधा, बस हाँ, इससे सीधा सीधा। वही है, आप किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब इवन इट्स माय एक्सपीरियंस, ये आई कॉल्ड वन ऑफ द एक्टर्स, उसके मैनेजर ने 50 लाख कोट किया और आई वाज श्योर कि उस एक्टर को पता भी नहीं होगा कि हाँ, नहीं 50 पता। लाख किस हाँ, चीज का मेरे कोट साथ किया जा बहुत रहा हुआ भी, किसी ने कोई लड़की आई, नाम नहीं बताऊंगी, उसने बोला कि हाँ ठीक है हैंडल करो। तो क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता, अपनी चीज़ें करती रहती हूँ मैं, तो उसने बताया। अभी जब छोड़ा उसने, तब मैंने ऐसे ही देखा, तो उसमें काफ़ी था कि आप प्लीज़ हमारे फंक्शन में आइए, ये है, इतना बजट है। मुझे आज तक नहीं पता। है। मतलब शी डिड नॉट टेल यू कि आपको हाँ ऐसे हाँ मैसेजेस हाँ, आ रहे हैं। कैसे, हाँ
सो अभी आजकल मैं सोच रही हूँ सीखूँ ज़्यादा। टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही मतलब टेक्नोलॉजी चैलेंज रूम है, तो अब अच्छा लगता है कि नहीं, अब सीखना चाहिए थोड़ा, जो समय के साथ चलना है ना वो ज़रूरी है, तो कोशिश कर रही हूँ, देखो। Thank you so much, ma'am. It was an honor to be sitting on this side and अरे interview you because जैसे मतलब एक it's a dream come true. इतने TV soaps और इतनी movies आपकी देखी हैं, तो ma'am it's an honor and Thank you. I look forward for many more fruitful collaboration in future with you. Definitely. Thank you so much. So, ma'am, it was an absolute privilege to have you on our show, and as a token of appreciation, we have a small gift for you, and it will be an honor if you'll open.